नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमांशी न्यूज में आपके साथ मिथुन कुमार शर्मा। मुजफ्फरपुर जिला के सकरा प्रखंड के एक मॉडल पंचायत जिसका नाम है बिशनपुर बनगरी, आज डीएम साहब का जनसंवाद कार्यक्रम रहा, जिसमें कई सारे पदाधिकारी एवं जिला जज साहब का भी आगमन हुआ, जो काफ़ी सुंदर देखने में लग रहा था। जहां तक बात किया जाए जनता का, तो पूरे पंडाल में लबालब जनता की जनसंख्या दिख रही थी और उसके बाद जो कार्यक्रम हो रहा था बड़े ही गौर से सारा जनता सुन रही थी और सुनने के बाद उनको काफ़ी उत्साहित हो रहा था कि हमको बहुत ऐसे जानकारी जो हम नहीं जानते थे वो भी आज डीएम साहब व जिला जज साहब व स्थानीय मुखिया जी और स्थानीय कुछ जनप्रतिनिधि के माध्यम से हमें बता दिया गया है। आइए सारा विषय पर बात करते हैं। आगे बताते हुए चले कि जो जनसंवाद कार्यक्रम बिशनपुर बनगरी पंचायत में रखी गई थी, वह जनसंवाद कार्यक्रम में तरह तरह के स्टॉल लगा हुआ था और सभी अपने अपने सामान को डीएम साहब के सामने, जज साहब के सामने प्रकाशित कर रहे थे कि हमारा कामयाबी तो सर देखिए कि हम कितना मेहनत करके यह पंचायत को बहुत ही सुंदर बनाना चाह रहे हैं। सभी प्रकार के स्टॉल लगी हुई थी। जैसे जैसे डीएम साहब आगे बढ़ रहे थे, सभी स्टॉल में बैठे हुए कर्मी डीएम साहब व जज साहब को बड़े ही अच्छे ढंग से समझा रहे थे। जैसे ही आगे बढ़े तो बिशनपुर बनगरी पंचायत में अभी सबसे अच्छा और उत्तम काम हो रहा है, जो महिला के बेरोजगारों के लिए सबसे अच्छा पहल दिखने को मिल रहा है, वह है गोबर से दीप बनाना। गोबर से दीप बनाना, आपको बता दें कि पिछले जो दीपावली बीती है उसमें अयोध्या में भी यह गोबर का दीप जली थी और पूरा अयोध्या जगमगा उठी थी। वही दीप के बारे में मुखिया जी अपने खुद से डीएम साहब को बताते दिख रहे हैं कि डीएम साहब बोल रहे हैं कि क्या यह ठोस होता है क्या? तो मुखिया जी की तरफ से कहा गया कि जी सर, यह जो गोबर का दीप है वो काफ़ी ठोस है और बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर गमक है। अगर आप अपने घर में एक बार जलाइएगा तो बड़े ही अच्छा होगा। डीएम साहब बढ़ते गए, उसके बाद डीएम साहब का स्वागत किया गया और स्वागत करने के बाद सभी लोग स्टेज पर पहुंचे और स्टेज पर पहुंचने के बाद दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। कार्यक्रम में डीएम साहब का जब बारी आया कुछ जनता को समझाने के लिए, तो डायरेक्ट एक ऐसा शब्द और ऐसा बात समझा कर चले गए जो आप बहुत दिनों से जिस काम के लिए फंसे होइएगा उसका निपटारा बहुत जल्द हो जाएगा। जी हाँ, आपको हम बता दें कि 9 दिसंबर को, यही 9 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत पूरे राष्ट्र में होती है। भारतीय नहीं, भारत के अलग देशों में भी किया जाता है और पूरे राष्ट्र में लोक अदालत लगती है, वो भी एक ही दिन के लिए लगती है, जिसका समय और डेट निर्धारित किया गया है। वो है 9 तारीख यानी 9 दिसंबर को। यह 9 दिसंबर में आपको राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगा। यह राष्ट्रीय लोक अदालत में आपको यह सुनवाई किया जाएगा कि अगर मान लीजिए आपका केस काफ़ी दिनों से पेंडिंग है, अगर मान लीजिए किसी आपके पास पैसा नहीं है, वकील को रखने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि यह केस बढ़िया से खत्म हो जाए, दोनों पार्टी संतुष्ट है या कोई संतुष्ट नहीं है, उसके लिए भी सबसे बड़ा राष्ट्रीय लोक अदालत लग रही है, जहां पर जाने से आपको न पैसा लगेगी न किसी प्रकार का दिक्कत होगा और जो भी केस आपके पास रहेगा वो आसानी से खत्म कर दिया जाएगा। यानी डीएम साहब व जज साहब का कहना है कि अगर कुछ लोग चाह रहे हैं कि हमारा पैसा नहीं है, हम पैसा के कारण अपना केस, मेरा केस पेंडिंग पड़ा हुआ है, हम उसको कैसे निपटारा करेंगे, तो यह लोक अदालत में आपका केस खत्म हो जाएगा। अगर आप जाते हैं तो जो भी केस पेंडिंग है वो भी खत्म हो जाएगा। दूसरी बात हम आपको बता दें कि अगर किसी भी प्रकार के कर्ज से आप परेशान हैं, अगर मोटरसाइकिल आप लिए हैं या बैंक से कर्ज लिए हैं या बिजली बिल अत्यधिक मात्रा में आ रही है, उसका निपटारा नहीं हो रहा है, आप चाहते हैं कि इस कोर्ट का प्रक्रिया में हम नहीं जाएंगे, हमें पैसा बहुत ज़्यादा लगेगा, तो ये सब टेंशन खत्म हो गया है। अगर आप जाइएगा तो बिना पैसा के इस सारा निपटारा को खत्म कर दिया जाएगा। ऐसा निर्देश डीएम साहब व जिला जज साहब सभी जनता को देकर गए हैं और यह सिर्फ बिशनपुर बनगरी पंचायत के लिए नहीं, बल्कि मुजफ्फरपुर व्यवहार न्यायालय के अंतर्गत जो भी लोग आते हैं वो सभी लोगों को यह सुनहरा अवसर है। और पूरे बिहार में नहीं, पूरे देश में नहीं, पूरे राष्ट्र में जहां से भी आप रहने वाले हैं, आप सभी को 9 दिसंबर को अपने अपने व्यवहार न्यायालय में जाना है और इसका लाभ उठाना है। और जानकारी हम आपको बता दें कि बिशनपुर बनगरी पंचायत में न जीविका भवन था, न मनरेगा हाट था, न पंचायत सरकार भवन था, लेकिन मुखिया जी की मेहरबानी तो देखिए, और जमीन भी नहीं था। लोगों को, सभी लोगों को पता था कि हमारे पंचायत में वैसा ज़मीन ही नहीं है, लेकिन बहुत सारे भूमाफिया के तरफ से जो भी ज़मीन को कब्जा किया गया था, मुखिया जी की मेहरबानी तो देखिए, जनप्रतिनिधि व पदाधिकारी के मेहरबानी तो देखिए कि ज़मीन भी उपलब्ध हो गई और पंचायत सरकार भवन व मनरेगा हाट बहुत जल्द बनकर तैयार होगा, जिसका लाभ सभी जनता उठा पाएंगे।
आइए पहले डीएम साहब व स्थानीय मुखिया जी के माध्यम से क्या कुछ कहा गया वो पहले आप सुन लीजिए। जनसंवाद कार्यक्रम था जो कि बिहार सरकार के द्वारा ही लेटर द्वारा निकला हुआ था, तो यहाँ पे 29 तारीख का रखा गया था। तो इसी कार्यक्रम के तहत यहाँ पे डीएम साहब, उप विकास आयुक्त, डिस्ट्रिक्ट जज सभी को उपस्थित, जिला विधिक सेवा का जो कि न्याय के प्रति जो केस है उसको कैसे निपटारा किया जाए, इसलिए डिस्ट्रिक्ट जज खुद यहाँ पे आज आए थे। हाँ, यहाँ पे शिलान्यास किया गया है डीएम जिलाधिकारी महोदय के द्वारा और उप विकास आयुक्त के द्वारा, जीविका भवन और मनरेगा हाट का। कहा जा रहा है जो जमीन पर डीएम साहब कार्यक्रम कर रहे थे वो कुछ दिन पहले यह जमीन किसी न किसी के कब्जे में। हाँ, कब्जा में था। यहाँ पे 4 एकड़ 55 डिसमिल जमीन है जो कि यहाँ पे भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा था। कितना मुश्किल के बाद यह जमीन पर आप एनओसी प्राप्त किए? ये तो हम बता नहीं सकते हैं, ये लोग तो आप भी जानते होंगे कि क्या होता है। तो अपना ज़मीन लोग देता नहीं है और बिहार सरकार ज़मीन है तो उसको लेने में कितना परेशानी हुई होगी ये तो मैं ही समझ सकती हूँ, और इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। पंचायत के बारे में डीएम साहब का क्या सोच रहा? अच्छा सोच रहा, उनको काफ़ी अच्छा लगा। उनका जो बात था ये गाय के गोबर से दीपक और धूप बत्ती ये सब के लिए काफ़ी सराहना किए कि ये चीज़ बहुत अच्छा है, और इसके लिए भी आगे कुछ महिलाओं को और रोज़गार देने के लिए यहाँ पे जो कैसे इसको डेवलप किया जाए इसके लिए भी आश्वासन हमको मिला है कि इसके लिए काम करेंगे हम। दीपावली में गोबर बताया गया है कि पंचायत से गोबर का दीप अयोध्या में जली है, इसमें कितना सच्चाई? हाँ, सच्चाई है, गया है। काफी खुश नजर आ रहे थे। हाँ, काफ़ी खुश थे। मेरा नाम बबीता कुमारी हुआ, मैं ग्राम पंचायत राज बिशनपुर बहनगरी की मुखिया हूँ, प्रखंड सकरा, जिला मुजफ्फरपुर। धन्यवाद। कार्यक्रम के अवसर पर सभी विभागों के द्वारा अपने योजनाओं के बारे में जानकारी दी है और लगातार स्टॉल भी लगाए गए हैं जिनके माध्यम से लोगों को जानकारी दी जा रही है, और यदि किसी योजनाओं से किन्हीं को लाभान्वित करना है तो ये स्टॉल भी लगातार चालू रहेंगे। आज हम लोगों ने राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में भी यहाँ के लोगों को जानकारी दी कि 9 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत है, उससे भी वो लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। और सरकार के द्वारा जो विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, विशेष रूप से योजनाओं का केंद्र बिंदु हमारे पंचायत के निवासी होते हैं, उनके लोग होते हैं, तो विभिन्न लाभकारी योजनाएं सही तरीके से पहुँचे ये हम लोग ध्यान दे रहे हैं। और ये पंचायत विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि काफ़ी साफ सफाई को लेकर इन्होंने अपना नाम, अपना परचम पूरे राष्ट्र स्तर पर, हम लोग कहें देश के स्तर पर भी परचम फहराया है। तो हम लोग एक मॉडल पंचायत के रूप में इसको विकसित होते हुए देखना चाहते हैं। डीएम साहब ने पंचायत में जब इन किया तो पंचायत में देखते हैं उनको लगा कि वाह कितना अच्छा पंचायत है, कितना सुंदर पंचायत है। ऐसा पंचायत होना भी ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग जब फील्ड में निकलते हैं तो सिर्फ सुंदरता और खूबसूरती देखते हैं, लेकिन यह पंचायत के बारे में अभी तक न मुझे कोई शिकायत मिली है और आशा करते हैं कि इसे न मिलेगी। यहाँ के मुखिया जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि यह पंचायत को इतना सुंदर बना कर रखे हुए हैं। हम लोग से भी जहाँ तक सहयोग होगा मुखिया जी को अतिशीघ्र किया जाएगा और किया गया है। बड़ी ही अच्छा लगा। जनता जनार्दन का भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, लेकिन जनता जनार्दन काफ़ी समय से वहाँ पे पहुँचे हुए थे तो उनके लिए खाने के लिए भी व्यवस्था किया गया था जो कि मुखिया जी अपने खुद से करवाए हुए थे। सभी लोग खाना का भी आनंद लिए और खाना खाने के बाद सब लोग अपने अपने घर गए और मुखिया जी के जय जयकार लोग मनाने लगे कि एक ऐसा पंचायत के हम लोग पंचायतवासी हैं जिस पंचायत में किसी प्रकार की कमी नहीं है। और डायरेक्ट सबसे बड़ा पदाधिकारी जो मुजफ्फरपुर के हैं वो हमारे पंचायत में आके हम लोग को जानकारी दिए। सबसे बड़ी बात यह है। आप देख रहे थे हिमांशी न्यूज़, मैं आपके साथ मिथुन कुमार शर्मा। आप ऐसे ही न्यूज़ देखते रहे और हमारे वीडियो को शेयर करते रहे। जब तक के लिए कि शब्द बोलेंगे, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।